नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटों की गिनती जारी है। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन विपक्षी खेमे में भी खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि सीटें जो उनको उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आई है। लेकिन कल से ही विपक्षी खेमे में अलग अलग मीटिंग्स हुई थी। आज के दिन को खलल डालने की कोशिश की गई थी कि कैसे नतीजे सामने आने के बाद एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जाए, पूरे देश भर में हंगामा किया जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए, जिसको लेकर एक बड़ी तैयारी थी। लेकिन अब राहुल गांधी का पूरा प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि अब देखिए सुबह से ही लगातार जो कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल रही है, विपक्षी खेमे को मिल रही है, उसको लेकर अब कोई ईवीएम पे दोष नहीं दे रहा है, ना ही ईवीएम में गड़बड़ी, ना ही मोदी सरकार पर कोई हमलावर है। लेकिन जो प्लानिंग राहुल गांधी ने की थी, जो प्लानिंग कांग्रेस पार्टी ने की थी, वो पूरी की पूरी तरह से फेल हो चुका है। और एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन की मीटिंग भी होनी है। शरद पवार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, राहुल गांधी हो सकता है शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्षी खेमे में, कैसे राहुल गांधी का एजेंडा एक्सपोज हो चुका, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन आज की जो प्लानिंग थी वो कैसे फेल हो गई? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी को भी इसका इल्म नहीं था। देश में किसी भी विपक्षी पार्टी को इस बात का इल्म नहीं था कि उनका परफॉर्मेंस इस तरीके से हो जाएगा। दरअसल तैयारी की जा रही थी, बाकायदा कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके तमाम लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से विघ्न डालना है, सारे प्रोसेस को किस तरह से करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी। बाकायदा बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा बयान दिया जा रहा था कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, अगर 300 पार हो गया, तो इसका मतलब है कि ईवीएम जो है अपने आप गड़बड़ी कर रहा है, ये जनता का वोट नहीं है। मतलब आपने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर अनप्रेसिडेंटेड जिस तरह से एग्जिट पोल रिजल्ट दिखा रहा था, अगर ये रिजल्ट आता है तो हम उपद्रव करेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करने की है, जब बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने एक साजिश की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव तो हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लेकिन कैसे इस पूरे चुनाव को इन्फ्लुएंस किया जाए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कैसे कमतर दिखाया जाए, कैसे इसे बदनाम किया जाए, उसकी कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब रिजल्ट आने शुरू हुए तो अब ये करेंगे क्या? जो सबसे बड़ा लठैत लेकर के जो घूम रहे थे कि सर कफन पे चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। अब अगर वो ये कहे कि ईवीएम गड़बड़ है, पब्लिक दौड़ा लेगी। और भी बयान बहादुर महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं लोग, वहाँ भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि वहाँ भी जो है लोगों को वहाँ पे सीटें जो है अनप्रेसिडेंटेड तरीके से आ रही है। तमिलनाडु में उसी तरीका हुआ। और सबसे बड़ा पंचर जिसको कह सकते हैं इनके पूरे प्लानिंग में तब हुआ जब टेलीविज़न के ऊपर डीएमके के एक वरिष्ठ लीडर ने आकर के ये कह दिया कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं वो हमें मान्य है, ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं है, और ये जो मैंडेट है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ये डीएमके के स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा टेलीविज़न चैनलों पे आकर के ये बयान दिया। तो ये पहला तो इंटरनल, चूँकि ये लोग जान रहे थे कि अंदर इसमें कुछ नहीं, आप जो है उपद्रव मनाने की कोशिश कर रहे हो, डीएमके की सरकार है वहाँ पे भी उपद्रव आप करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी। तो अब आप देखिए कि ये जो बड़े ही स्टाइल में राहुल गांधी ने आकर के कहा था कि 295, वो मूसे वाले का गाना आपने सुना है, इतनी सीटें आएंगी, तो वो तो सीटें आई नहीं, वो तो दूर रह गया। अब ये जो दूसरा प्लान जो था, चूंकि रिजल्ट इस तरीके से आया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी बन रही है और ईवीएम के ऊपर भी आप सवाल उठाने लायक नहीं बचे, तो इसका मतलब यही है कि इनकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग जो है वो चौपट हो गई। अब जब रिजल्ट आना शुरू हुआ
तो फिर इसमें भी इन लोगों ने अब आप देखिए, बैड लूजर्स मैं क्यों कहता हूं भाई, एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, बहुमत का आंकड़ा कितना है 272, एनडीए को कितना आ रहा है, तो अभी के हिसाब से ही अगर मान लें जो आगे चल करके ये बढ़ेगा कि 295 के आसपास बताया जा रहा है, तो बहुमत किसको आया। तो कोई भी जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करता है तो उसका नेता सामने आकर के क्या कहना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि जनता का ये फैसला है, एनडीए को बहुमत मिल गया, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन नहीं, जोड़ तोड़ शुरू हो गया। एक भी सीट कांग्रेस के पाले अभी गिरी नहीं थी, ट्रेंड ही आ रहे थे, ये कोई हैदराबाद भाग रहा है तो कोई पटना फोन कर रहा है, पता नहीं क्या बीमारी है इन लोगों को। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अब उसके बाद डायलॉगबाजी कर रहे हैं कि हमारा खेल कल से शुरू होगा, तो मैं बता दूं कि कल से शुरू नहीं, वो कल खेल खत्म हो जाएगा। कल जो है प्रधानमंत्री जो है वो जाकर के दावा भी ठोकेंगे और परसों जो है वो शपथ भी लेंगे। बिल्कुल, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन आज के दिन को लेकर के नतीजों को किस तरह से छेड़छाड़ की जाए, ईवीएम पे सवाल उठाए जाए और तमाम एजेंसियों पे सवाल उठाए जाए, लेकिन अब विपक्ष का एजेंडा कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुका है। अब विपक्ष क्यों नहीं सवाल कर रहा है? देखिए, ये केवल देश के अंदर की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इन लोगों ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की थी। कांग्रेस का लॉबी जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मुलाकात कर रहा था, बातचीत कर रहा था। ये लोग सोच रहे थे कि जैसे ही 350 से क्रॉस करेगा, भारतीय जनता पार्टी को अगर 350 से ज्यादा सीटें मिली, एनडीए को 400 के आसपास सीटें मिली, तो उस समय हम ये बताएंगे कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, पीएम मोदी के इशारे पर काम कर रहा है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डेमोक्रेसी की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। ये तो इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन अब हुआ क्या, रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं उसमें दोनों के बीच बैलेंस दिखा रहा है। ऐसा नहीं दिखा रहा कि एग्जिट पोल ने जिस तरीके से दिखाया था कि हर जगह पीएम मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें ला रही है, एनडीए 400 पार कर रही है, वो प्रोसेस अब स्लो हो गया और उसमें अभी आंकड़े पूरे आने बाकी हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा बड़ा बहुमत दिखाई नहीं पड़ रहा और कांग्रेस भी अपने जितना अंदाजा लगाई थी, जो सोच रही थी, ये बोलने की बात अलग है। जैसे ये लोग बोल रहे थे कि 295 सीटें ले आएंगे और इंडी गठबंधन को 295 आ जाएगी, ये उसी तरह का था जैसे भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा था, पीएम मोदी ने टारगेट रखा था कि 370 हम पार करेंगे, एनडीए 400 पार करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंटरनल सर्वे में तो यह पता ही था कि 300 से ज्यादा सीटें हमें चाहिए और इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 290 से 300 के बीच आए और एनडीए को मिलाकर 320 से 30 सीटें आए। भले ही ये बात कर रहे थे 400 सीटें पार करने की, लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी न इधर के रहे न उधर के रहे, क्योंकि न तो इनकी इंटरनेशनल प्लानिंग सफल हो पाई कि अब आगे धीरे धीरे इस पूरे मामले को, खिचड़ी को पकाएंगे और मोदी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन राहुल गांधी को मिले। अब इस बात के लिए इंडी अलायंस के अंदर ही हंगामा होगा। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो तरीके चल रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी ये कैसे कह सकती है कि नहीं ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, अब उद्धव ठाकरे कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। इसलिए इन नतीजों ने यह बता दिया, एक तरह से कहा जाता है कि कभी कभी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और ये पीएम मोदी के लिए अच्छा के लिए हुआ है। तीसरा टर्म मिला है और इनके पूरे कॉन्स्पिरेसी की हवा निकल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी खुशियां मना रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम लोग सोच रहे थे कहां 50-60 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो रुझानों में 100 के आसपास सीटें मिल रही है और उसके बाद अगर उनके शीर्ष नेतृत्व के तरफ से एक भी सवाल उठाया जाता है तो इसका मतलब है कि उनके कार्यकर्ता, नेता ही हताश हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, सरकार इनकी बन नहीं रही, कॉन्स्पिरेसी काम कर नहीं रही, ये बदनाम करने की कोशिश करते वो कर नहीं पाएंगे और आगे जो ये पूरा का पूरा सिस्टम इनका था, जैसे ध्रुव राठी का वीडियो बना और उसमें क्या कहा गया
कि तानाशाही के दो स्वरूप होते हैं। एक तरफ अगर जनता पूरी तरीके से किसी को समर्थन देती है और लगभग 80% से ज्यादा सीटें आ जाती है तो वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। उदाहरण मुसोलिनी का दिया जाता था, उदाहरण दिया जाता था हिटलर का, कि हिटलर को तो 90% वोट मिलते थे और किस तरीके से उसने तानाशाही लाद दी जर्मनी के ऊपर। मुसोलिनी भी ऐसे ही करता था और उसकी तुलना पीएम मोदी से करता था। लेकिन अब यह बात नहीं कह सकता, अब हिंदुस्तान की जनता पर भी सवाल नहीं उठा सकता कि पूरी तरीके से मोदी के हाथों में सत्ता सौंप दी है। अब एक मजबूत विपक्ष दिया है, विपक्ष की भूमिका अपनाओ और संसद के अंदर संघर्ष करो कि कैसे तुम एनडीए से मुकाबला कर सकते हो। ये जो परफॉर्मेंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का और परफॉर्मेंस रहा है इंडी अलायंस का, वो ऐसा बैलेंस है कि इनकी सारी कॉन्स्पिरेसी धरी की धरी रह गई। तो धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो राजीव सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। विपक्ष की पूरी प्लानिंग थी कि कैसे नतीजों के दिन में खलल डाला जाए, एक कॉन्स्पिरेसी की पूरी तैयारी थी, एक एजेंडा सेट किया गया था कि कैसे आज के दिन में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाए, पीएम मोदी को बदनाम किया जाए, मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जाए। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उससे विपक्षी गठबंधन खुद बैकफुट पे आ गया है। ना वो सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी सीटें और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि काउंटिंग अभी भी जारी है। लेकिन विपक्ष ना तो सरकार बनाने में कामयाब हो पा रहा है और ना ही विपक्ष का जो एजेंडा था कि ईवीएम को देश दोष देंगे, माहौल खराब करेंगे, उत्पात मचाएंगे, उसमें भी विपक्ष कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। तो राहुल गांधी चारों खाने से चित हो गए हैं। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।